नमस्कार दोस्तों। आज कोविड पॉजिटिव का 10th डे है और सिम्टम्स में देखें तो बुखार नहीं आ रहा है 2 दिन से। कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। खांसी बहुत कम है, बहुत हल्की सी रह गई है। स्मेल नहीं आ रही है, जुखाम नहीं है लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। भूख अब थोड़ी लगनी शुरू हुई है। टेस्ट वैसा ही है, अब थोड़ा बेटर हो रहा है। कन्फ्यूजन जो रह रही थी टेस्ट में वो कम होती जा रही है, लेकिन अब पता लग रहा है स्वाद का सभी। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सैचुरेशन 96, 95, 96 पे है। शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है। सर में दर्द भी आज नहीं हुआ है पूरे दिन। दवाइयाँ वही सेम चल रही हैं, दवाइयों में कोई चेंज नहीं है। बस शिरशुलारी वज्रसा कल ही हमने बंद कर दिया था और उसकी आज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। बाकी सब बेटर है, एक बस कमज़ोरी का लग रहा है, थोड़ी वीकनेस लग रही है बॉडी में। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो ये थी सिम्टम्स। मेडिसिन हमने सब डिस्कस कर ही ली थी, जो जो मैंने इस पूरे 10 दिनों में ली है, और आगे अगर कोई मेडिसिन में चेंज होगा तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, हमने बात करी थी कि थर्ड वेव जो आ रही है, थर्ड वेव में जब भी आएगी, अगर आई तो अभी तो कोशिश यही रहेगी कि, और यही उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि थर्ड वेव ना आए। लेकिन जैसा प्रिडिक्शन है सभी वायरोलॉजिस्ट का, स्पेशलिस्ट का, उसके हिसाब से थर्ड वेव आ सकती है। और थर्ड वेव अगर आएगी तो उसमें बच्चों को खतरा ज़्यादा है। तो हमने बात करी थी कि बच्चों को क्या करें ऐसा कि जिससे उनके शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी बढ़ जाए, अच्छी रहे, और उनको कम से कम ये वेव का इफ़ेक्ट हो। क्योंकि जब बच्चों की बात हम करते हैं तो बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि हम और आप दूरी बना के रखते हैं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं, सभी चीज़ करने के बाद भी ये इतना ज़्यादा है, तो बच्चों के साथ तो आप उन्हें कितना अलग रख पाएंगे। आप ना तो उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, ना उन्हें क्वारंटीन कर सकते हैं, उनका ध्यान भी रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितनी भी दवाएं होती हैं वो प्रिवेंटिव तौर पे बच्चों को लगातार नहीं दी जा सकती। और दूसरी चीज़, सभी दवाइयों की पैलेटेबिलिटी भी ऐसी होती है कि वो इजीली कंज्यूमेबल नहीं होती बच्चों के लिए। अगर आप कोई सीतोपलादी चूर्ण देने की बात करें तो उसमें मिर्च होती है। अश्वगंधा देने की बात करें तो उसकी पैलेटेबिलिटी पुअर है, बहुत कड़वा होता है। गिलोय देने की बात करें तो वो बहुत कड़वी है। चलिए, जो बच्चे बड़े हैं, जो टैबलेट्स ले सकते हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप उन्हें अभी से गिलोय का सेवन करवाना शुरू कर दें। उनकी उम्र के हिसाब से अपने जो भी आयुर्वेद फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करें। कंसल्ट करके उनको लगातार गिलोय का, अश्वगंधा का ये सेवन करवाना शुरू करें। सभी बच्चे जिसका सेवन कर सकते हैं, ऐसा एक च्यवनप्राश है, उनको उनकी उम्र के हिसाब से अपने चिकित्सक से परामर्श करके च्यवनप्राश का सेवन करवाएं, जिससे कि वो लगातार उसे ले पाएँ। दूसरा, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक मेडिसिन डेवलप करी है, वो है दोस्तों ये इम्यूप्रो एन। ये कैसा है, जिसके अंदर सभी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, साथ ही में चॉकलेट फ्लेवर में है, तो बच्चों के लिए सूट भी करता है और इसको सभी बच्चे ले सकते हैं। इसको 0 एज से लेके शुरू कर सकते हैं आप, जिसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जा सकता है। हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि 1 साल से ऊपर के बच्चे ही इसे लें। 1 साल से लेके आप फिर इसे 99 साल तक की उम्र में किसी को भी दे सकते हैं। मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें, शिलाजित है, शतावरी है, गोखरू है, बादाम है, अश्वगंधा है, जितनी भी चीज़ें शरीर की ताकत के लिए ज़रूरी हैं वो सभी इसमें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बच्चों की ताकत बढ़ाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? जैसे हमने बात करी च्यवनप्राश, उसे लगातार लें। ज़रूरी रहेगा कि बच्चों को आप अभी से सिखाएं कि वो जितने भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे दूरी बना के रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, ये सारी आदतें बहुत सारे बच्चों में ऑलरेडी आ चुकी हैं, समझदार भी हैं बच्चे, और जिनमें नहीं आई हैं उनमें कोशिश करें कि आप ये आदतें उन्हें डालना शुरू करें।
ज़रूरत समझाते हुए, आवश्यकता समझाते हुए कि इस सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। जब आप उन्हें समझाएँगे तो निश्चित ही बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो वो इस चीज़ को समझेंगे और ध्यान रखेंगे। साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नियमित दवाइयों का, जैसे इम्यूप्रोवेन है, इसकी ये ले सकते हैं। साथ में जो बच्चे टैबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं, वो गिलोय और अश्वगंधा लें। ये अपने चिकित्सक के परामर्श पे ही लें। और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है। स्वर्ण प्राशन जो कि बचपन से ही 0 एज से शुरू हो जाता है और 16 साल की उम्र तक करा जाता है। ये सभी मास के पुष्य नक्षत्र को किया जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं कि स्वर्ण प्राशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो अपने आसपास जहाँ भी हों आप पता कीजिए, अगर स्वर्ण प्राशन कहीं होता है तो नियमित बच्चों का स्वर्ण प्राशन करवाइए। साथ ही में और कुछ औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए चिकित्सक का परामर्श होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं दवाइयों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को बार-बार धोएं, सैनिटाइज़ करें। कोई भी लक्षण दिखे किसी भी तरह का, अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, शरीर में थकावन, आलसपन ऐसा कुछ लगे, तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें सभी से और अपने चिकित्सक का, डॉक्टर का कंसल्टेशन लें, परामर्श लें कि आगे क्या करना है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल हर बार दोबारा बार बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, शरीर में थकान, ऐसा गले में खराश, ऐसा कुछ भी लगता है तो तुरंत ही अपने आप को आइसोलेट करके चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें। धन्यवाद।